गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर राकेश यादव बुक से करेंगे और इसमें चैप्टर नंबर 16 हो जाएगा, क्योंकि SD यादव बुक से हमने कर लिया कंप्लीट ही है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखना जो जनरल क्वेश्चंस होंगे उसकी हिंट दे देंगे, और बाकी जो थोड़ा टर्निंग पॉइंट जिन क्वेश्चंस में होगा या फिर जो टफ होंगे उनको हम फुली सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन वैसे आपको 1 बाय 1 करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, बुक देख लेना एक बार। बुक कौन सी है? राकेश यादव। ये लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट जो भी है ना। तो इस बुक से करना है, चैप्टर नंबर 16 हो जाएगा। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। हिंदी इंग्लिश दोनों में है ऐसे। हिंदी मीडियम में देखिए। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में खत्म करते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? देखना, वैसे तो SD यादव से काफी क्वेश्चन किए हमने इस टाइप से, है ना। फिर भी स्टार्ट करते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के। देखना, 6 पुरुष यानी कि 6M और प्लस 8B, लड़कों को हम B लिखेंगे। ये कितने समय में करते हैं? 10 दिन में करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कितना? फिर 26 पुरुष और 48 लड़के, ये आ जाएगा 26M और प्लस 48 48B, उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से मल्टीप्लाई। चूंकि कार्य सेम है तो इसलिए बराबर रखेंगे। कितना आ जाएगा? यहाँ से कैलकुलेट करके 5 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 30M और प्लस 8 होंगे 40B इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 26M और प्लस 48B। आप B को एक साइड में ले आइए और M को एक साइड में रखते हैं। देखिए 30 माइनस 26 क्या बचेगा? 4M इक्वल टू, यहाँ से 48 माइनस 40 8B, तो M इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से 2B, M बराबर 2B, तो M बटे B का मान कितना आएगा? बराबर 2 बटे 1। यहाँ से हमने क्या निकाली है? इफिशियंसी आ गई है ना, जैसे पहले हमने क्वेश्चन किए थे। अब आप ये देखिए टोटल वर्क कितना है? 6M प्लस 8B इंटू 10, ये टोटल वर्क है कितना? 6M और प्लस 8B और गुना किससे होगी? इससे 10 से। टोटल वर्क है। कभी आप गलती से 5 लिख दें, 5 तो हमने कैलकुलेट करके किया है, अपॉन ये कार्य किसे करना है? 15 पुरुष और 20 लड़के, तो क्या आ जाएगा? 15M और 20 लड़के यानी कि 20B, इसको करना है। M और B की वैल्यू हमें पता है। M की वैल्यू कितनी? 2 और B की कितनी है? 1, तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 2 और प्लस 8 इंटू 1 और ऊपर मल्टीप्लाई बाई 10, अपॉन में क्या आ जाएगा? 15M यानी कि 15 गुना 2 और प्लस 20 गुना B का मान 1। इसको सोल्व करते हैं। 12 और 8 कितना हो जाएंगे? ऊपर 20, 20 गुना 10 और बटे में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30 और 20 50 आ जाएगा। इसलिए ये कैलकुलेट हो जाएगी 5 से बात करेंगे 4 दिन में करेंगे मिलकर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं, तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? 5 महिलाएं और 3 पुरुष। पहले आप इक्वेशन निकालिए, इसमें इफिशिएंसी निकालते हैं। 5 पुरुष 6 दिनों में करते हैं, तो 5M ये 6 दिन में करते हैं, है ना, 6 से मल्टीप्लाई की। जबकि 10 महिलाएं से 5 दिन में करती हैं, तो बराबर रखेंगे किसके? 10W, महिला को हम वोमेन लिखेंगे। ये कितने दिन में करती है? 5 दिन में। यहाँ से M और W का आप इफिशिएंसी निकालो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 3 और यहाँ से 5, यानी कि 3M इक्वल टू 5W। M बटे W की वैल्यू कितनी आएगी? M बटे W बराबर 5 बटे 3, ये आ जाएगा। अच्छा, तो कार्य टोटल कितना है? पहली इक्वेशन में ये मान लीजिए टोटल को, या दूसरी इक्वेशन को मान लीजिए, पहले को मान लेते हैं 5M 6, ये क्या है? टोटल वर्क। और ये कार्य किसे करना है? 5 महिलाएं और 3 पुरुष, यानी कि 5M प्लस 3, 5 महिलाएं और 3 पुरुष। ये तो 5 महिलाएं, इसकी वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पर W। फिर से 5M 6, ये कार्य किसे करना है? 5 महिलाएं और 3 पुरुष, तो 5 वुमेन और प्लस 3M, इनको कार्य करना है। M और W दोनों की वैल्यू में पता है, 5 और 3, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 5 गुना 5 और गुना 6। M की वैल्यू हमने क्या रखी? इसकी 5, ये कहाँ से रखी हमने? चूंकि ये आंसर है। बटे में हम क्या लिखेंगे? 5। W की वैल्यू कितनी? 3, तो 5 गुना 3 और प्लस के 3 गुना M की वैल्यू कितनी है? 5। इसको सोल्व करना है। ऊपर तो कितना आ जाएगा?
5 गुना 5 और गुना 6 और बटे में क्या आएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15 यानी कि 30 आ जाएगा। 6 से कितना है 5, इससे कैंसिल बराबर ये 5 दिन 5 दिन क्या आ जाएगा इसका आंसर यानी कि बी आंसर आ जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, यदि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में करते 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो कार्य दोनों का बराबर रखते हैं। पहले इफिशियंसी निकालेंगे। 10 पुरुष या 20 लड़के, देखना 10 पुरुष 10 m बराबर 20 लड़कों के बराबर है 20 बॉयज के। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2b। m बटे b कितना है, m बटे b की वैल्यू आ जाएगी 2/1। ये इफिशियंसी निकाल ली हमने, इनकी कुशलता दक्षता। 8 पुरुष तथा 4 लड़के उसे कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। देखना फॉर्मूला होता है जैसे MDH वाला बताया था आपको, M1 D1 H1 अपॉन W बराबर M2 D2 H2 अपॉन W है ना। इधर 1 वाली लिखी, इधर 2 वाली। तो टोटल कार्य कितना है देखना, 10 व्यक्ति, चाहे 20 बॉयज को लिख लीजिए 10 व्यक्ति को लिख लीजिए 10 मैन को, तो 10 M ये तो टोटल वर्क कितने दिनों में करते हैं और ये 20 दिनों में। तो समय डेज कितना आ जाएगा 20। इसमें घंटे दिए नहीं तो h को छोड़िए आप। और कितनी चटाइयाँ बनाते हैं 260, तो 260 इसके बटे में आ जाएगा बराबर। इधर क्या कहा है कि 8 पुरुष और 4 लड़के 8m और प्लस 4b है ना, 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। समय कितना है 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ, यानी कि W का मान पूछा गया, W ये यहाँ तो 20 से 20 कैंसिल, m और W का मान, m और b का मान लीजिए है ना। m का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 1, तो 10 गुना 2 और बटे कितना आएगा 260 और इधर कितना आ जाएगा m की वैल्यू 2 यानी कि 16 आ जाएगा। 8 गुना 2 और प्लस के 4 गुना 1 और बटे 2, इसे कैलकुलेट करते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0, ये कितना आएगा 30, तो 1/13 बराबर ये कितना 8 गुनी 16 और 4 20, 20 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं W बराबर 13 दूनी 26 260 चटाइयाँ बनाएंगे। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो आंसर क्या आ जाएगा ए आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में और सी उसे 20 दिन में करता है। ए और सी एक साथ 2 दिनों तक कार्य करने के बाद ए की जगह बी काम पर लगा, पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। देखना कार्य छोड़ने वाले हैं, पहले आप इसमें इफिशियंसी निकालो। ए बी और सी, ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी करता है इसे 15 दिन में और सी करता है इसे 20 दिनों में। एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 60, इससे भाग करेंगे 6, 15 चौका 60 और 20 या 60। ये हमने क्या निकाली इफिशियंसी है, ये तीनों की अलग अलग। ओके, अब क्वेश्चन क्या दिया है, ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद ए की जगह बी आया। देखना टोटल वर्क कितना होना है, तो टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट कार्य होना टोटल। और ए और सी ने 2 दिन तक कार्य किया, ए प्लस सी ने 2 दिन तक कार्य किया। ए प्लस सी का 2 दिन का निकालना, ए की इकाई कितनी है 6 और सी की है 3, यानी कि 6 प्लस 3 ये कार्य हो जाएगा। और 2 दिन का कितना हो जाएगा, अभी 6 के 18, 18 दूनी 36, 6 और 3 9 दूनी 18। अब 60 में से 18 माइनस तो कितना बचेगा 2 और ये आ जाएगा 42 कार्य है, ये शेष कार्य है। शेष कार्य किसे करना पड़ा, इसमें कहा क्वेश्चन में पूरा ए की जगह बी काम करा जाता है, जहां पर ए है इसकी जगह कौन है बी, और सी तो एज इट इसमें लगा हुआ, ये बी और सी को करना पड़ेगा। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की 4 और सी की कितनी है 3, तो 4 प्लस 3 दोनों की कितनी है 7 यूनिट कार्य करते हैं दोनों मिलकर, और कार्य कितना होना है 42। तो हमें समय निकालना है, इसमें समय बराबर 42/7, तो 7 6 42, ये आ जाएगा 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा किसी काम को क्रम से 3 दिन 4 दिन 12 दिन में कर सकते हैं। काम 1/4 दिनों में समाप्त करने के लिए एक पुरुष एक महिला के साथ कितने लड़के निकालेंगे। देखना क्वेश्चन छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले इफिशियंसी निकालते हैं, एक पुरुष एक महिला वुमेन और एक बच्चा, ये कितने दिनों में करते हैं 3 4 और 12 दिन में। ये 3 दिन में करते हैं, ये 4 दिन में और ये 12 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा टोटल वर्क, एलसीएम आएगा इसका 12। ये क्या है इसका टोटल वर्क, कुल कार्य 12 यूनिट कार्य करना है। अच्छा क्या दिया है इसमें, 3 से भाग करेंगे कितनी आएगी इफिशियंसी 4, 4 से भाग करेंगे 3 और 12 से भाग करेंगे तो 1। ये क्या है इसकी इफिशियंसी।
इसकी क्षमता है, दक्षता कहिए या क्षमता बात है। अब कार्य कैसे हुआ है, 1/4 दिनों में 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए देखना 1/4 दिन में 12 कार्य करते हैं, 12 यूनिट कार्य। देखना 1/4 दिन में 1/4 दिन कितना कार्य होगा, 12 कार्य। तो एक दिन में कितना कार्य होगा, 4 की इधर गुना हो जाएगा 48 यूनिट कार्य जो एक दिन में करना है ना। और इसमें एक दिन में महिला और पुरुषों का कार्य निकालते हैं, पुरुष और महिला ने कितना कार्य किया, मैन और वुमेन ने, ये करते हैं 4 और 3, मैन प्लस वुमेन का एक दिन का कार्य, 4 + 3 बराबर कितना, 7 कार्य आप माइनस कर दो, 48 में से माइनस करते हैं 7, तो कितना बचता है 41 कार्य, 41 यूनिट कार्य जो और बचा, क्योंकि इन्होंने एक दिन में कर दिया कार्य। अब ये 41 किसे करना पड़ेगा, बॉयज को करना पड़ेगा। लड़का एक दिन में कितना करता है यूनिट, लड़की कितनी, 1, तो एक दिन में 1 यूनिट और कार्य कितना करना है 41, तो 41/1 बराबर 41 डेज और लगेगा। ये आंसर है। यहाँ जो दिया है ना 1/4 दिन, हम 1/4 के एक दिन में डालेंगे, तो 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे 1/4 दिन में करते हैं 12 कार्य, तो एक दिन में करते हैं 48 कार्य। अब समझो कि टोटल इकाई 48 थी इस कार्य की, है ना। यहाँ से महिला को उसका निकाल दिया, अब शेष कार्य बच्चे को करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को। इजी कोड में है, आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, है ना। इसको सेल्फ ट्राई करना। देखना 3 पुरुष 3 = 6 वुमेन, याद रहेगा m = 2 है ना। यहाँ से यूनिट निकाल लेंगे और टोटल कार्य, ये खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 10 पुरुष की एक टीम एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है, उसी कार्य को 10 महिलाओं की टीम 6 दिन में कर सकती है। दोनों टीमें एक साथ कार्य करती हैं तो कितने दिन में, देखना ये दिया है इसमें 10 पुरुषों की एक टीम एक कार्य को 12 दिन में करती है, 10 पुरुष करते हैं, 10 मैन 12 दिन में, और इधर दिया है 10 महिलाएं 6 दिन में करती हैं, तो 10 W ये करते हैं 6 दिन में। यहाँ से इफिशियंसी निकालिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2m = W। m/W का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/2, ये इनकी यूनिट निकली। कार्य टोटल कितना है 10m × 12, 10m और गुना 12, चाहे आप इसमें रख लीजिए 10W × 6, तुम पहले वाली इक्वेशन में मानते हैं। और कार्य कैसे करना है, दिखाना यदि दोनों टीमें एक साथ कार्य करती हैं, टीम में कितने मेंबर हैं, 10 तो पुरुष हैं इसमें, और ये 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 महिलाओं को कार्य करना है, यानी कि 10m और प्लस 10W को कार्य करना है। कितना आ जाएगा, m का और w की वैल्यू रखिए आप, यहाँ से यूनिट हमने निकाली, m की कितनी 1, यानी कि 10 × 1 और गुना 12, ये तो हमने ऊपर लिखा। नीचे क्या आ जाएगा 10m, यानी कि 10 × 1 और प्लस 10W की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 × 2 कितना है जी, ऊपर तो 10 × 12 और बटे में 10 और 20 30, इससे डिवाइड करेंगे 12/3 यानी कि 4 डेज, 4 दिन लगेंगे कार्य करने में, ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष और आ जाएं तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो कितने पुरुष थे। देखना MDS में बराबर रखें, चूंकि कार्य बराबर है, हम शुरुआत में x पुरुष मान लेते हैं, जैसे M1D1 बराबर M2D2 मान लेते हैं। M1 शुरू में कितने पुरुष थे, हमने इसको x मान लीजिए x थे, और कितने दिन लगाए 30 दिन लगाए, ये x पुरुष 30 दिन में कार्य करते हैं। फिर कहा है 5 पुरुष और आ जाएं, पहले कितने थे x, तो अब कितने हो जाएंगे x + 5, x में हमने 5 ऐड कर दिया, और कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। कार्य कितने दिनों में होता है, पहले 30 दिन में, इससे 10 दिन पहले कितने होंगे, 30 में से 10 माइनस करेंगे 20 दिन पहले, यानी कि 10 दिन पहले बताया, तो 30 - 10 = 12 डेज में कार्य हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3x = 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x + 10, तो इसे इधर ले आएंगे x = 10 डेज में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, देखना एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया, इस कार्य के लिए 25 पुरुषों को काम पर लगाया, 24 दिन के बाद पाया कि 1/3 भाग सड़क बन पाया, 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाए जाएंगे। देखना MDH वाले में मान रखेंगे, जैसे M1D1H1 बराबर M2D2 MDH/W। एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, ये तो टाइम है 40 दिन का,
उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया और 24 दिन बाद, यानी कि 25 पुरुषों ने 24 दिन तक कार्य किया। 25 पुरुषों ने 24 दिन तक कार्य किया। एच का मान इसमें रखेंगे जो कि दिया नहीं है क्वेश्चन में। और कार्य कितना हुआ है? 1/3 भाग, 1/3 भाग। कार्य कितना होता है? 1 होता है कार्य, तो फिर 1 में से माइनस करेंगे 1/3, 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3। शेष कार्य अभी ये करना है, तो इक्वल टू इधर क्या करेंगे हम? डब्ल्यू पहले कार्य रखिए, शेष कार्य, शेष कितना बचा है? 2/3। जो वैल्यू है शेष कार्य की हमने अपॉन में लिख दिया। अच्छा, 25 पुरुषों को काम पर लगाया जाता है। 24 दिन के बाद उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क बन पाया है। 4 दिन पहले काम समाप्त करना है। टोटल कितने दिन में कॉन्ट्रैक्ट लिया था? 40 दिन में। 40 दिन में से कितने दिन काम किया है ना? 24 दिन। तो कितने बचेंगे अभी? 6, और ये कितना बचा जी यहाँ पर? 16 दिन और बचे। लेकिन 16 दिन में से कहा कि 4 दिन पहले, 16 में से 4 और माइनस करो, कितने बचे? 12 दिन में करना है कंप्लीट कार्य। देखो कार्य कितना था पहले? 40 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें से 24 दिन तक उसने कार्य किया, तो 24 माइनस करेंगे 16। लेकिन ये कहते हैं कि कार्य 16 दिन में, इससे 4 दिन और पहले हो जाए, तो 4 को और माइनस करो 16 में से, क्या बचेगा? 12 ही दिन में कार्य होना है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य के लिए 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन के बाद उसने पाया कि 1/3 सड़क बनी है। 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए इसमें कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगेंगे? कितने और? पहले कितने लगे थे? 25, तो 25 में हम कितने और लगाएंगे? 25 प्लस x। और कार्य कितने दिनों में होना है? अभी 12 दिन में होना है, 12। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था? MDH/W1 बराबर M2D2/W2। पहले 25 व्यक्ति थे और 40 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 24 ही दिन काम किया है। कितने दिन बचे? 16 दिन। लेकिन 16 दिन में से 4 और घटाए, ये कार्य 12 ही दिन में करना है, तो 12 दिन यहाँ पर ले लिए। और इसमें कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए? पहले व्यक्ति कितने थे? 25, अब x और जोड़ दिए, और 1/3 कार्य हुआ था, शेष कार्य कितना बचा? 2/3। बस इसको सोल्व करना है। 3 से 3 कैंसिल, 12 दूनी 24, 2 की इधर गुना कर लिए, 2 दूनी 4, 25 चौका 100, 100 बराबर 25 प्लस x। तो x का मान कितना आ जाएगा? 25 को इधर ले आएंगे तो 75 आ जाएगा x का मान, है ना? तो 75 मजदूर एक्स्ट्रा और लगाने पड़ेंगे, ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। ए एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? देखना, ए 18 दिन में करता है, ए करता है 18 दिन, और बी उसी काम का ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, यानी कि करता है 9 दिन में। तो बी कितने दिन में करता है? 9 दिन में। एक काम को 18 दिन में और बी 9 दिन में, एक साथ काम करके दोनों कितने दिन में? एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से? 18 आ जाएगा। 18 क्या है? टोटल वर्क 18 मिनट्स। इससे डिवाइड करेंगे 1, और ये कितना आ जाएगा? 2। ये एफिशिएंसी है। दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? अच्छा, ये कहा है एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे, कितना भाग ये निकालना है। तो ए प्लस बी का निकालना, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, 1 और 2 3, 3 यूनिट कार्य करता है। 18 में से 3 कार्य, यानी कि 18 में से 3 कार्य हुआ है, तो कितना है? 1/6, 1/6 भाग कर चुके हैं, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट में गलती हो सकती है, कभी डिवाइड करके 6 निकालते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना। ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी उसे 15 दिनों में, सी और ए से 20 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में? देखना, पहली वीडियो में भी हमने काफी क्वेश्चन किए थे ऐसे। ए प्लस बी, इसमें ग्रुप में दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। ए और बी 10 दिनों में करते हैं, बी और सी, बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, सी प्लस ए उसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 60 आ जाएगा एलसीएम। 60 भाग करेंगे 6, 5 सॉरी 6, 4 और 3, ये इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। यहाँ से तीनों इक्वेशंस को जोड़ लीजिए आप, कितना आ जाएगा? 2a प्लस 2b और प्लस 2c इक्वल टू इफिशियंसी कितनी है? 6, 4, 10, 3, 13, ये आ जाएगी। 2 यहाँ से कम, क्या बचेगा? a प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू 30। देखना, 10, 15 और 20, ये आ जाएगा 6, 4, ठीक है। तो कितना है? a प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 13/2। क्वेश्चन में कहा कि सी अकेला कितने दिन में करेगा? सी कितने दिन में, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी को माइनस करना पड़ेगा। ए और बी की कितनी? 6, तो 6 प्लस सी बराबर 13/2। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 13/2 और माइनस के 6, एलसीएम लेंगे इसमें 1/2, ये बचेगा।
इसकी एफिशिएंसी 1/2 है, तो सी कितने दिनों में करेगा, सी बराबर टोटल वर्क कितना है 60, तो 60 को हम डिवाइड करेंगे किससे, सी की क्षमता से या दक्षता से 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 पर चला जाएगा, 120 दिन में करेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए किसी कार्य का 4/5 भाग, देखना 4/5 भाग करता है 20 दिनों में, बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। देखना ए किसी कार्य का 4/5 भाग, ये 4/5 भाग करता है कितना 20 दिनों में, तो यहाँ से आप ये देखो एग्जैक्ट ये एक दिन में कितना कार्य करेगा, कितना 5 5 में 25, इसका मतलब हुआ कि ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है और शेष कार्य, शेष कितना बचता है 1/5, ए प्लस बी मिलकर, ये कहा है ना कि बी को काम पर बुला लेता है, अब ए और बी करेंगे शेष काम को 3 दिनों में समाप्त करते हैं, तो शेष काम 3 दिनों में, यहाँ से कितना है 5 या 15, ये करते हैं 15 दिन में, ए अकेला किसी काम को 25 दिन में और ए प्लस बी उस काम को करते हैं 15 दिन में, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से यूनिट निकालते हैं, ये आएगा 75, 25 या 75 और 15 को 75, इफिशियंसी है यहाँ से ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 और ए की कितनी है 3, हमें यहाँ से बी की निकालनी है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, दोनों में से एक को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 माइनस 3 बराबर 2, ये बी की एफिशिएंसी है। क्या पूछे इसमें, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो टोटल वर्क कितना 75 और बटे 2 आ जाएगा, 75/2 यानी कि 37, 37 से ही 1/2 दिन में करेंगे, ये आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 13, एक काम के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, उसके बाद शेष काम बी की सहायता से 4 दिन में करता है, सेम ऐसे ही हो जाएगा जैसे हमने 12 क्वेश्चन किया है इस तरीके से, है ना, खुद से करके देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष या 10 स्त्रियां 10 दिनों में बना सकते हैं, तो 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां 600 मीटर लंबी दीवार को कितने समय में बनाएंगे। देखना 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष या 10 स्त्रियां, इसमें याद दिया है यानी कि बराबर आएगा, देखना 7 पुरुष 7 एम बराबर 10 वो मैंने के दिया हुआ है, तो यहाँ से m बटे डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा 10/7, ये इफिशियंसी निकालनी है। अब इसमें हम क्या करते हैं mdh वाला लगाते हैं फॉर्मूला, mdh/w और बराबर m2d2 m2d2 और h2/w, ये पहला कार्य, दूसरा ये कितना किया है कि 7 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में बना सकते हैं, 7 पुरुष 7m 10 दिनों में करते हैं, और कितनी दीवार बनाते हैं 10 मीटर लंबी, आपको पता है जो कार्य बटे में लिखते हैं यानी कि 100 मीटर, 100 दिया सर। अच्छा, इसी कार्य को फिर 14 पुरुष और 20 स्त्रियां, 14 पुरुष 14m प्लस 20 वुमेन 20 स्त्रियां 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे, यानी कि इसमें डी पूछा गया और दीवार की लंबाई कितनी 600, यानी कि कार्य कितना देगा 600, बस ये कैलकुलेट करना है, ये कितना आएगा यहाँ से 6, मान रखते हैं इसका m का मान कितना है 10 और w का 7 है, यानी कि 7 गुना 10 और गुना 10 बराबर इधर कितना आएगा 14 गुना m का मान 10 और प्लस के 20 गुना 7 और इंटू या 6 इधर ही ले लो आप गुना बटे में कितना 6, तो ये आया कितना 700 गुना 6 बराबर इधर कितना, या कितना आ जाएगा 140 और 140 आ जाएगा 280 डी, है ना, तो दिन निकालना इसमें कितने दिन, तो क्या आ जाएगा 0 से 0 7 चौक 28, 7 से कितना 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 से कितना आ जाएगा 5 5 दिया 15, ये 15 दिन में करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका 15 डेज आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और 6 दिन बाद 4 पुरुष और आ जाते हैं। देखना अगर हमें डायरेक्ट समय निकालना है इस क्वेश्चन में, तो समय हम क्या करते हैं m और यहाँ पर लिखते हैं d1 माइनस d2 और बटे m1 प्लस या माइनस m2, इस पर बेस्ड हमने कल की वीडियो में भी क्वेश्चन किए थे। पुरुष कितने 8 पुरुष 12 दिनों में काम करते हैं, 8 पुरुष और 12 दिन, लेकिन 6 दिन के बाद 4 पुरुष और लग जाते हैं, माइनस करेंगे हम 6 दिन के बाद 4 पुरुष और आते हैं, m1 का मान कितना है 8, तो 8 प्लस 4, सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 गुना ये कितना आ जाएगा 6 और बटे में 8 और 4 12, 6 दिन 12, 2 से भाग करेंगे 4 दिन में काम हो जाएगा, 4 दिन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म कर सकते हैं, 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है, आरंभ में कितने व्यक्ति थे, है ना, ये m1 d1 बराबर m2 d2, कार्य तो इसमें सेम m1
D1 बराबर M2 D2। तो M1 का मान कितना है, कुछ व्यक्ति, हम इसको x मान लेते हैं, x व्यक्ति 55 दिन में करते हैं कार्य को, बराबर 6 व्यक्ति और आ जाए, पहले कितने थे x, अब कितने हो जाएंगे x प्लस 6, 6 व्यक्ति और आ जाए तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। पहले कितना था 55 दिन में, अब इससे 11 दिन पहले यानी कि 44 दिन, 55 में से हम माइनस करेंगे 11 दिन, 44 दिन में होना चाहिए कार्य। अच्छा जी, यहाँ से कितना है 11 चौक 44 और 11 को 55, कितना आ जाएगा 5x, अंदर 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 4x प्लस यहाँ देगा 6 चौक 24, 4 को आप इधर लेंगे तो x बराबर 24 दिन लगेंगे, ये आंसर इसका बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने कोर्सों की आवश्यकता होगी। M1 D1 अपॉन W बराबर M2 D2 अपॉन W। इसमें वैल्यू पुट करना, इससे आंसर आ जाएगा, है ना, ये खुद से करना। नंबर 18, ए बी सी किसी काम को 24 दिन में, 9 दिन में और 12 दिन में करते हैं। बी और सी 7 काम करना प्रारंभ करते हैं लेकिन 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, शेष कार्य ए ने किया है। देखना इफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए बी और सी तीनों की इफिशिएंसी कितनी है 24 और ये कितना है 9 और ये आ जाएगा 12। एलसीएम ले लो आप इसका, एलसीएम कितना है 72 आ जाएगा एलसीएम, 24 × 72, 9 × 72 और 12 × 72, ये इफिशिएंसी है। क्या दिया है, ये तो क्या है 72, इसमें टोटल वर्क। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं लेकिन 3 दिन बाद, देखिए बी और सी ने 3 दिन तक कार्य किया, बी और सी 3 दिन का कार्य निकालिए। बी की एफिशिएंसी कितनी है 8, सी की कितनी है 6 और 3 दिन तक कार्य किया, तो कार्य कितना हो बराबर 8 से 14 या 42, 42 कार्य हो चुका। कार्य कितना है 72, 72 में से 42 माइनस करेंगे 30, ये क्या है शेष कार्य। इस शेष कार्य को कौन करेगा, या ना 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते, शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा, ये कार्य ए को करना पड़ेगा 30। तो ए कितना कार्य करता है, ए एक दिन में करता है 3 यूनिट कार्य, तो ए करता है 3 यूनिट और कार्य कितना करना है 30, तो ए का जो समय आएगा इसमें टाइम निकालिए के लिए 30/3, इसको भाग करेंगे 10 दिन आ जाएगा, ये शेष कार्य 10 दिन में कर लेगा ए, आंसर आ जाएगा इसका सी आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी किसी कार्य को 28 दिनों में और 35 दिनों में कर लेते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम 20-17 दिनों में खत्म कर लेता है ए और बी का। देखना ए और बी, ए कितने दिनों में करता है 28 दिन में, बी करता है इसमें 35 दिन में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, कितना 35, 140 आएगा क्या 140, 140 कितना आ जाएगा 5, इसको भाग करेंगे और ये 35 आ जाएगा 4, ये एफिशिएंसी है 5 और 4। अच्छा कार्य कैसे हुआ देखना, कार्य इस तरीके से किया गया है, ये कार्य यहाँ से ये तो कार्य करेंगे ए और बी मिलकर, लेकिन ए छोड़कर चला जाता है 17 दिनों में खत्म करता है। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, ये ना इसमें ए कार्य छोड़ता है तो ये कार्य बी को करना पड़ेगा। पहले तो शुरुआत में ए और बी कार्य कर देते थे, अब ए यहाँ से चला जाता है, ये कार्य बी और बी शेष कार्य 17 दिनों में कर लेता है। ये जो कार्य है शेष यहाँ से यहाँ तक का कार्य, ये बी ने कितने दिनों में किया 17 दिन में कार्य किया। आप बी का 17 दिन का कार्य इसमें से माइनस करें, फिर ये देखें शेष कितना बचता है, बी का 17 दिन का कार्य, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 और 17 चौका 68, इसमें से माइनस करेंगे 68, ये कितना है 68, इसमें से आप 68 माइनस करें क्या बचेगा 13 में से ये बचा 72, 72 यूनिट कार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए छोड़ कर गया तब तक 72 यूनिट कार्य हुआ था और ए बी की एफिशिएंसी दोनों की कितनी 5 और 4 में, ये कार्य ए और बी ने किया होगा पहले छोड़ने से पहले, ए और बी की यूनिट 5 + 4 बराबर 9 यूनिट कार्य करते हैं ए और बी और कार्य कितना करना है इनको 72, तो समय कितना आ जाएगा, यानी कि कितने समय पहले छोड़ा है 72/9, 9 × 72, 8 दिनों तक दोनों ने साथ साथ कार्य किया, फिर ए छोड़कर चला गया, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बी और सी मिलकर एक कार्य को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेला उस कार्य को कर सकता है, यानी कि ए की जो इफिशिएंसी है ये बी + सी के बराबर है। अच्छा ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेला उसे 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा।
ना। ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी अकेला इसको 50 दिन में कर सकता है। देखना ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी 10 दिन में, और जबकि सी करता है इसको 50 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, टोटल वर्क देखेंगे 50, इससे बात करेंगे 5 और ये 1 आ जाएगा ना, ए और बी की। इसमें लेकिन ए का मान कितना दिया हुआ है, बी प्लस सी। अगर हम यहाँ से मान रखते हैं ए का मान कितना, बी प्लस सी, ए को हम लिखते हैं बी प्लस सी, और एक और भी है क्या, बी प्लस सी। ए का मान हमने बी प्लस सी लिखा, बराबर यूनिट है 5। और इसमें दिया है सी का मान कितना है, सी का 1 है, यानी कि आ जाएगा 2b, और सी का मान हमने 1 रख दिया बराबर 5। यहाँ से b का मान कितना होगा, 2b इक्वल टू 4, b बराबर कितना हो जाएगा 2, b की इफिशियंसी 2 आएगी। क्वेश्चन में क्या कहा कि b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। b की हमें इफिशियंसी पता है, यानी कि इसकी हमें कुशलता पता है। टोटल कार्य कितना है 50, तो 50/2 बराबर कितना 25 दिन में कार्य कर देगा कंप्लीट। ये आंसर है इसका, सी आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 करते हैं। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। देखना जितने पहले व्यक्ति थे उसमें 2 और जोड़ देते हैं, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें वही एमडी वाला लगाएंगे फॉर्मूला, m1d1 बराबर m1d1 और h1 बराबर m2d2 और h2। m1 का मान कितना है 5, 5 व्यक्ति 7 घंटे काम करते हैं और 8 दिनों में तैयार हो जाता है। ठीक है, 5 व्यक्ति 7 घंटे कार्य करते हैं और 8 दिनों में होता है। तो काम को 4 दिनों में समाप्त करने के लिए ना 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। पहले व्यक्ति थे 5, अब 2 और आए, कितने हो जाएंगे 5 + 2, 5 + 2, ये तो 7 व्यक्ति हैं। और कितने दिनों में करना है, काम को 4 दिनों में समाप्त करने के लिए दिन कितने आ जाएंगे 4, और प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, यानी कि h का मान पूछा गया है इसमें। 5 × 7 और × 8 बराबर ये कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 × 4 और × h। बस ये कैलकुलेट करना है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कितना आ जाएगा 2, तो 5 दूनी 10, 10 घंटे कार्य करना पड़ेगा। ये आंसर आ जाएगा 10, इसका 10 डेज 10 आवर्स, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं। इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे। तो देखना MDA H का मान लगाएंगे, 4 चटाई 4 दिनों में और 4 बुनकर लगाते हैं, 4 × 4 MDH का हमने फॉर्मूला लगाया। इसे ही फिर 8 बुनकर और 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे। देखना इसमें MD वाला लगाएंगे फॉर्मूला, MDH/W बराबर M2D2 और H2/W का लगाएंगे फॉर्मूला। क्या है, 4 चटाई बुनकर है ना, इसमें है 4 मैट वीवर्स, ये 4 व्यक्ति हैं, इसको व्यक्ति समझिए। तो 4 व्यक्ति 4 दिनों में 4 कार्य करते हैं, बटे में आ जाएगा 4, 4 चटाई बुनते हैं, जितना कार्य करते हैं ना वो बटे में आएगी संख्या, बराबर M2 का मान कितना है फिर 8 बुनकर 8 दिनों में, 8 व्यक्ति हैं और 8 दिनों में ये कितना काम करेंगे ये बताना है अपॉन W। तो M1D1 H1/W, M2D2 H2/W, इसमें काम, इससे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 4 से कितना 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, W बराबर 8 दूनी 16 है ना, 16 यूनिट बनाएंगे, यानी कि 16 चटाई बनाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे। देखना MDH का ही फॉर्मूला, M1D1/W बराबर M2D2/W। M1 का मतलब 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं, तो गुना 4, और कार्य कितना है, एक कार्य है। फिर कहा है कि इससे 8 गुना कार्य, 8 गुना कार्य, कार्य तो हम बटे में लिखते हैं, तो 8 गुना आ जाएगा। आधे समय में, समय कितना था पहले 4 था, अब कितना हो जाएगा 2, तो कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, हमें M का मान बताना है, 2M। समय को हमने 4 का आधा किया 2, और ये 8 गुना कार्य था, तो इसे कैलकुलेट करते हैं, कितना 2 से भाग करेंगे 4, 4 चौक 16, तो 12 गुना 16 बराबर M का मान आ जाएगा। तो M बराबर कितना आ जाएगा 192, 192 व्यक्ति चाहिए इसके लिए, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, B और C इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, A और C उसे 2 घंटे में कर सकते हैं, B अकेला कितना,
तो इसमें तो सिंपली आपको लगानी है इसमें इफिशियंसी। ए करता है 4 घंटे में, ऐसे ही बी प्लस सी, तो बी प्लस सी ये करते हैं 3 घंटे में, और सी करता है इसमें 2 घंटे, है ना। एलसीएम लीजिए 12 एलसीएम, ये कंप्लीट कर लेना आपके क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखना, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य का 2/5 8 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो ए किसी कार्य का देखना, ए 1/2 भाग करता है कितना, 5 दिन में, तो 2 किधर गुना हो जाएगी, ए कितने दिनों में करेगा, 5 दिन 10 दिन में। ऐसे ही बी उसी कार्य का बी 3/5 भाग, ये 3 है, बी 3/5 भाग करता है 9 दिन में, तो ये कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, तो 5 तिया बी करता है 15 दिन में। ऐसे ही सी का निकालेंगे, सी उसी कार्य का 2/5 भाग 2/3 भाग करता है 8 दिन में, तो सी 2/3 भाग ये करता है 8 दिन में, तो 2 की गुना करेंगे 4, 4 तिया ये आ जाएगा 12। अब सिंपली क्वेश्चन ये हुआ, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में करता है, तो एलसीएम लेते हैं पहले, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 इससे भाग करेंगे 6, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, ये आ गया। ये क्या है, इसकी इफिशियंसी, ये इसकी दक्षता आई, और 60 क्या है इसमें, टोटल वर्क, कुल कार्य 60 यूनिट कार्य। क्वेश्चन क्या पूछा गया, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर यानी कि ए बी सी, आप इनकी इफिशियंसी जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी, इफिशियंसी कितनी है, 6 4 10 5 15, 15 यूनिट कार्य करते हैं ये एक दिन में, है ना, और कार्य कितना होना है 60, तो समय कितना आ जाएगा, टाइम जो लगेगा 60/15, 15 चौका 60, 4 दिन में कर लेंगे तीनों कार्य, ये आंसर आ जाएगा इसका, आंसर आएगा डी। आगे बढ़ते हैं नंबर 26, कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 110 दिन में खत्म हुआ, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या कितनी थी, देखना एमडी वाला लगाएंगे फॉर्मूला, M1 D1 बराबर M2 D2। एच क्यों नहीं लिखा इसमें या डब्ल्यू हमने, क्योंकि इसमें दिया नहीं था, है ना, घंटे इसमें नहीं दिया इसलिए हमने नहीं लिखा। तो हम मजदूर अगर एक्स मान लेते हैं, एक्स मजदूर किसी कार्य को 100 दिन में करते हैं, 100 डेज में करते हैं। ओके, तो मजदूर कितने हैं फिर 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण, पहले कितने थे x, अब कितने हो जाएंगे x माइनस 10, 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण कार्य 110 दिन में हुआ है कंप्लीट, तो d का मान कितना आ जाएगा 110, बस यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10x बराबर, अंदर 11 की गुना करना, 11x माइनस 110, तो आप इसे इधर ले आइए और 110 तो 110 दिन में हो जाएगा कार्य कंप्लीट, ये आंसर है कितना 110, आरंभ 110 मजदूर लगे हुए थे। ओके, नेक्स्ट नंबर 27, 12 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, 6 लोग उसे 6 दिन में काम करके काम छोड़ देते हैं, देखना 6 व्यक्ति ने किया और 6 ने काम छोड़ दिया, तो काम को खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होगी, देखना 12 व्यक्ति 12 दिनों में काम करते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क आ जाएगा, 12 व्यक्ति हैं और 12 दिनों में करते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 144 यूनिट, 144 यूनिट कार्य है, लेकिन 6 लोगों ने 6 दिन तक कार्य किया है, यहाँ से शेष देखना, शेष कार्य कितना, 6 लोगों ने 6 दिन तक, कितना हुआ 36 कार्य, आप इसमें 144 में से 36 माइनस करो, क्या बचेगा 14 8 108, 108 कार्य है शेष। देखना 6 लोगों ने 6 दिन तक काम करके छोड़ दिया, इसमें से 6 लोग तो वापस चले गए, और व्यक्ति कितने थे इसमें 12, अब कितने बचेंगे 12 माइनस 6 व्यक्ति शेष बचे, तो शेष व्यक्ति कितने बचे 6, ये 6 व्यक्तियों को करना है कार्य, 6 व्यक्तियों को 108, तो एक व्यक्ति कितना करेगा, यहाँ से ये टोटल इसकी आ जाएगी, ये टाइमर 6 से डिवाइड करते हैं, कितना 6 6 48, ये आ जाएगा 18 दिन, 18 दिन और लगेंगे करने में, है ना, लेकिन ये कहा कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे, अगर इस कंडीशन में हमने देखे तो 12 दिन लग रहे थे, यहाँ से इसमें से 12 और माइनस करो, तो 6 एक्स्ट्रा जो लगेंगे अतिरिक्त दिन लगेंगे 6 दिन में हम याद करें। और अगर देखिए इस कंडीशन में 18 दिन लगे थे, इस कंडीशन में 12 दिन, तो अगर यहाँ से 6 मजदूर चले जाते हैं तब 18 दिन लगते हैं, तो एक्स्ट्रा दिन कितने हुए फिर 18 माइनस 12 6 दिन। ओके, नंबर 28, एक पुरुष एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम करता है तो 28 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो पुरुष अकेले काम को कितने दिन में करेगा।
देखना एक पुरुष और एक लड़का 24 दिन में करते हैं। हम ये मान लेते हैं एक दिन का कार्य 1 यूनिट, 24 दिनों का कार्य 24 यूनिट। देखना एक पुरुष और एक बच्चा, एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। 24 दिन, एक दिन का हम 1 यूनिट मानते हैं तो इसको 24 यूनिट मानते हैं। 24 यूनिट कार्य है, ये हमने मान लिया। 24 यूनिट कार्य ये माना है, इतना मान लिया। अच्छा, क्या कहा है फिर, यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम करता है तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। देखना टोटल कितना समय लगा है इसको, 28 दिन। टोटल टाइम कितना है, 28 दिन। लेकिन अंतिम 6 दिनों में तो लड़के ने काम किया है, तो ये कितना है फिर, 22 दिन कार्य करेंगे। ये कौन करेगा 22 दिन तक, ये पुरुष और लड़का। पुरुष और बॉयज, ये कितना 22 दिन तक कार्य करते हैं। यानी कि ये जो कार्य हुआ 22 दिन, और यूनिट हमने मानी यानी कि 22 यूनिट। 22 यूनिट कार्य तो इन्होंने किया है। तो अब शेष कितना बचता है फिर, 24 में से हम 22 माइनस करते हैं, कितना बचेगा शेष, यहाँ से शेष कार्य बचेगा 4 नहीं 2 यूनिट, 2 इकाई कार्य बचा है। और इसे जो 2 इकाई कार्य है वो लड़का 6 दिन में करता है। इसमें जो लड़का करता है इसे 6 दिन में, 6 दिन में कितना कार्य किया, 2 इकाई कार्य। तो लड़के की यूनिट कितनी आ जाएगी, एक लड़का जो करेगा 2/6 यानी कि 1/3, 1/3 इफिशियंसी है लड़के की। और तो मैन की कितनी हो जाएगी, मैन की इफिशियंसी अगर देखें, इफिशियंसी 1 में से माइनस कर लो, 1 माइनस 1/3 कितना बचेगा, 2/3। 2/3 इसमें मैन की इफिशियंसी है। क्वेश्चन क्या है, तो पुरुष अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर ये मैन को ही करना है, एक पुरुष, मैन की हमें एफिशिएंसी पता है 2/3, और कार्य कितना है टोटल 24, 24 और बटे 2/3, 3 ऊपर आ जाएगा इसमें। इससे भाग करेंगे 12, 12 3 36, तो टोटल आएगी 36 इकाई कार्य। ये आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, नंबर 29। कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, विमल की क्षमता उससे 50% अधिक है, तो विमल कितने दिनों में करेगा। देखना कमल और विमल, कमल बटे विमल बराबर, यहाँ पर आ जाएगा विमल बटे कमल, उल्टा होता है ये। अगर यहाँ पर इसकी दक्षता है, दक्षता, तो ये इसका समय आ जाएगा। दक्षता और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कमल एक काम को 15 दिनों में करता है, और क्या है क्वेश्चन में, विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। कमल की अगर हम क्षमता मानते हैं 100, तो ये कितनी आ जाएगी इसकी 150, 50% अधिक करना पड़ेगा। और विमल कितने दिनों में करेगा, विमल बटे कमल करता है सर 15 दिनों में, कमल का टाइम क्या है 15, ये करना है सर। 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो विमल कितने दिनों में करेगा, 10 दिन में करेगा। आंसर हो जाएगा 10, याद है ना। ये हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। अगर दक्षता परसेंट में दी गई तो आप इस फॉर्मूले मान लीजिए, वैसे तो एलसीएम विधि से भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, ए और बी मिलकर 8 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तो खुद से कर लेना। ए की यूनिट निकालेंगे और ए प्लस बी की निकालेंगे। ए करता है 12 दिन में, ए प्लस बी करते हैं 8 दिन में। एलसीएम लेकर यूनिट निकाल कर लेना कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखना, एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है। उसके लिए 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिनों के बाद पाता है कि 3/4 भाग काम हो गया है। समय पर पूरा करने के लिए उसके लिए कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है, यानी कि जितने पहले व्यक्ति लगे हैं उसमें से माइनस करना है। कितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट हो, 90 डेज का, 90 दिन का। इसके लिए 60 लोगों को काम पर लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, ये MDH वाले से M1 D1 अपॉन W बराबर M2 D2 अपॉन W। ये देखेंगे M1 का मान कितना है, कितने व्यक्ति लगे हैं प्रारंभ में, 60 व्यक्ति। तो 60 व्यक्ति कितने दिनों तक काम करते हैं, 60 दिन। 60 व्यक्ति ने 60 दिनों तक काम किया और कितना कार्य किया, 3/4, 3/4 भागी कर पाया इसको, है ना। कितने व्यक्तियों को काम से हटाए, व्यक्ति कितने 60, तो 60 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 60 माइनस x व्यक्ति को काम से हटाया। शेष दिन कितने बचे हैं, देखना 90 डेज थे और उसमें से 60 दिनों तक कार्य किया है। अब कितने बचे हैं, 30 दिन। ये 30 दिन में करना है।
शेष कार्य कितना 3/4 हुआ है, 1 माइनस 3/4 तो 1/4 और बचता है, यहाँ क्या आ जाएगा 1/4। बस ये कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। 30 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये 3 से 20 दूनी ये आ जाएगा 40। 40 बराबर 60 माइनस एक्स, एक्स को आप इधर ले, 40 को आप इस तरफ, तो एक्स बराबर कितना 60 माइनस 40 यानी कि 20 है ना। 20 व्यक्तियों को काम से हटाना पड़ेगा, इसका आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखना, 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिन तक एक साथ काम किया, इसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक काम रोक दिया गया यानी कि 10 दिन भी माइनस करने पड़ेंगे। टोटल कितने दिनों में ठेका लिया 250 दिन में, और 200 दिनों तक कार्य किया, शेष कितने बचे 50 दिन। 10 दिन मौसम खराब रहा तो 10 दिन और माइनस करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 250 में से दिन माइनस करेंगे 20, ये 200, और इसमें से फिर 10 दिन और करेंगे तो 250 40 बचेगा, 40 दिन तक काम हुआ। शेष कार्य को शेष कार्य के बराबर रखते हैं, ये आ जाएगा m1 d1 बराबर m2 d2, दोनों का शेष दिया गया है, शेष कार्य ये भी शेष आ जाएगा। कितने व्यक्ति हैं 60 लोग किसी काम को करने के लिए लग सकते हैं और 200 दिनों तक, यानी कि इन्होंने कार्य कितना किया है 250 में से 200 माइनस करो 50, 60 व्यक्तियों ने 50 दिन तक कार्य किया बराबर। अब व्यक्ति कितने हैं, 60 लोगों को, उन्होंने 200 दिनों तक एक साथ काम किया, इसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक काम रोक दिया गया। समय पर खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, कितने अतिरिक्त लोग, पहले कितने थे 60, अब क्या लिखेंगे हम 60 प्लस एक्स, यानी कि एक्स व्यक्ति जोड़े हैं, और दिन कितने बचेंगे 40, इसे कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 4 से कितना आ जाएगा 50, 15 पंजे 75, 75 बराबर 60 प्लस एक्स, एक्स का मान कितना आ जाएगा 75 माइनस 60, ये आ जाएगा 50। 15 व्यक्तियों से और बढ़ाने पड़ेंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 33 ए और बी किसी काम को 12 दिन में और 18 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और बारी बारी से कार्य करता है। देखना अल्टरनेट डेज वाले पहले वीडियो में बनाए, बहुत सारे क्वेश्चन किए गए, एक देख लीजिए फिर भी, जो बारी बारी से काम करते हैं या एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। ए कितने समय में करता है, ए 12 दिनों में, और बी करता है 18 दिनों में। एलसीएम कितना आया 36, 36, ये आ जाएगा 12 या 36, 18 दिन 36, ये इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, योग्यता आ जाएगी। अच्छा कार्य कैसे हुआ देखना, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहले दिन तो ए ने कार्य किया, फिर बी ने कार्य, फिर ए करेगा कार्य, फिर बी करेगा, फिर ए कार्य, ये ऐसे स्विच चलती रहेगी, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहले दिन ए ने कार्य किया, ए की इफिशियंसी कितनी 3, और बी ने दूसरे दिन कार्य किया, इसकी इफिशियंसी कितनी 2, यानी कि दोनों की इफिशियंसी कितनी है 5 है। और ये लूप कितने दिनों का बनेगा 2 दिन का बनेगा, चूंकि 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों का टर्न आ चुका, कितने दिनों में आया टर्न 2 में, यानी कि 2 दिन का एक लूप बनेगा, चक्र कहिए चक्र। अच्छा तो हम निकालेंगे यहाँ पर ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य, ए प्लस बी का 2 दिन का कितना है 5, ए प्लस बी 2 दिन में 5 कार्य करते हैं, और कार्य कितना करना है, टोटल वर्क कितना है 36, तो इसे 36 बनाने के लिए किससे गुना करें 5 से 35, पहले 7 से गुना कर लेते हैं, हमें 36 बनाना है तो 7 से ही इधर गुना। अब कितना है ए प्लस बी का, ये ए प्लस बी का 7 दूनी 14, 14 दिन का कार्य आ जाएगा 35। कार्य तो हमें लेकिन 36 करना है, एक की और कमी है। अब टर्न किसका है ए का, ए तो करता है कितना 3 कार्य करता है एक दिन में, तो ये कितना आ जाएगा फिर ये 1/3 दिन में करेगा, यानी कि ए का टर्न आएगा, तो कितना है दिन कितने आ जाएंगे 14 से ही 1/3 दिन में, और यहाँ से वर्क कितना हो 36 प्लस 1, ये 35 प्लस 1 36, 36, तो आंसर क्या होगा इसका 14 से 1/3 दिन में, ये आंसर हो जाएगा। 34 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि भी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करे उस काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कितने समय लगेगा, देखना 7 घंटे काम करता है और 6 दिनों में होता है, इसका मतलब ए कितने समय में करेगा, ए बराबर करेगा 7 घंटे अगर काम करे और ये 6 दिनों तक करेगा, तो 6 से 42 घंटे में होगा। और बी वही कार्य क्या कहा, बी उतने ही घंटे काम करके कितने घंटे 7 घंटे, जितना ए करता था काम करके 8 दिनों में करता है, तो 7 गुना 8 बराबर कितना आ जाएगा 8 से 56, 56। अब सिंपल क्वेश्चन ये बन गया, ए किसी कार्य को 42 घंटे में करता है और बी उसी कार्य को 56 घंटे में करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका
शायद 168 आ जाएगा। देखना 42 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ से कितना 3। ये इनकी क्या है, इफिशिएंसी, इनकी इफिशिएंसी आएगी। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, उसी कार्य को 8 दिन साथ, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो दोनों का आप एक दिन का कार्य निकालते हैं। दोनों का एक दिन का कार्य कितना है, 4 और 3 7 कार्य करते हैं। वो कार्य कितना होता है 168। तो हमें यहाँ से समय निकालना है, समय ये घंटे में आएगा कितना 168 और बटे 7 ये आएगा। लेकिन क्वेश्चन का है कि दोनों प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो आंसर फिर दिन में निकालना है, काम करने में कितना समय लगेगा। तो अगर 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं, 8 से और भाग कर दिया जाता है, 8 से कितना है 8 दिन 16 और 7 से भाग करेंगे 7 से 21, तो 3 दिन आंसर ये आंसर हो। आगे नंबर 35, यदि 28 पुरुष 7/8 भाग को एक सप्ताह में खत्म करते तो बचे हुए काम को एक सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। एमडीएस का मान लगाइए, लिखना M1 D1 अपॉन W बराबर M2 D2 अपॉन W। M1 का मान कितना 28 व्यक्ति किसी कार्य को एक सप्ताह का मतलब 7 दिन में करते हैं, और कार्य कितना हुआ है 7/8 भाग, 7/8 को हम कहा लिखेंगे बटे। क्या कहें, बचे हुए काम को कितना बचेगा, कार्य 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 7/8 क्या बचेगा 1/7। तो कार्य बचा हुआ कितना है, W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/7 कितना 8, 1 में से माइनस करेंगे 1/8, तो 1/8 है। और ये कहा कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्तियों की, कार्य वही एक साथ उसमें करना, तो M और यहाँ पर 7 दिन देखना M1 D1 अपॉन W1 M2 D2 अपॉन W2। तो इसमें हमें मान रखना है 28 व्यक्ति 7 दिन में एक सप्ताह में करते हैं, 7/8 भाग, शेष बचेगा 1/8, उसे एक सप्ताह में करना, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। ओके 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 28, तो ये आ जाएगा 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। यदि पुरुषों और महिलाओं की बच्चों की क्षमता का अनुपात इतना दिया 5:4:2, तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिलाएं 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे। देखना M1 D1 H1 बटे W है ना, MDH वाले, यहाँ पर M2 D2 H2 अपॉन W। ये कार्य देखना, M का मतलब चाहे इसमें महिला पुरुष और बच्चे तीनों एक साथ सबको जोड़ते चले जाएंगे। M का मतलब है मैन पावर, जितने व्यक्ति लगे, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी और बच्चे भी, या तीनों भी हो सकते हैं। तो M को क्या लिखेंगे 2M 3W और 4B। M की जगह क्या है 2M प्लस 3 महिलाएं हैं तो 3 वुमेन और प्लस 4 बच्चे हैं तो 4B ले लो, B4। ये तो हमने क्या लिखा मैन पावर, कितने दिनों में करते हैं 10 हेक्टेयर की 10 दिनों में, तो दिन कितने आ जाएंगे 10, और ये कार्य कितना है 10 हेक्टेयर, तो बटे में 10, कार्य भी यहाँ पर लिख दिया बराबर। अब इधर से देखते हैं क्या दूसरी कंडीशन, 6 पुरुष 4 महिलाएं 7 बच्चे, 6 पुरुष प्लस 4 महिलाएं और प्लस 7 बच्चे, तो 7B आ जाएगा। उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर डी लिखेंगे, और कार्य कितना है जी 16 हेक्टेयर यानी कि 16 यूनिट कार्य, बच्चे लिखना है। और इसमें मान दिया हुआ है 5, 4 और 2, ये वैल्यू दी हुई है, तो खैर इसको कैलकुलेट करें, 10 से 10 कैंसिल, वैल्यू क्या रखें 5, 4 और 2 है ना, ये तो 5 किसकी हो जाएगी M की, और ये F इसकी W की आ जाएगी वुमेन की यूनिट, और ये बच्चे की आ जाएगी 5, 4, 2, तो मान रखते हैं M का मान 5, 2 गुना 5 प्लस के 3 गुना 4 और प्लस 4 गुना 4 गुना, ये तो मान इसका बराबर M का मान कितना वही 5, तो 6 गुना 5 और प्लस के 4 गुना, वुमेन का मान कितना है 4 और प्लस 7 गुना बच्चे का मान कितना है, अनुपात दिया है 2, उसकी गुना में क्या है फिर D तो हमें निकालना है, D और बटे 16, बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 दूनी 10 और ये 4 दिया 12, 22 और ये 8, कितना आ जाएगा 30, 8 और 12 20 और 10 30, 30 बराबर इधर कितना आएगा 5 30 और 16 46, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 D और बटे 16, तो 30 दूनी 60, 2 से भाग करेंगे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो D बराबर 8 दिन में कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो जो ये अनुपात दिया था ये इनकी क्या आ जाएगी इफिशियंसी। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37,
पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन काम करके पी दिनों में पी यूनिट कार्य करते हैं। देखना MDH में मान रखें M1 D1 H1 अपॉन W बराबर M2 D2 H2 अपॉन तो M1 का मान पी पुरुष पी घंटे कार्य करते हैं पी दिनों में और पी ही कार्य करते हैं बराबर N पुरुष N घंटे में N दिनों में कितना कार्य करेंगे इसे W मान लिखा है। तो P से P कैंसिल कितना आएगा P स्क्वायर इक्वल टू N क्यूब N की घात 3 अपॉन W क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू N क्यूब अपॉन P स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा इसका, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 समान कार्य क्षमता वाले दो लोग 2 दिनों में 2 कार्य करते हैं तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिनों में करते हैं। देखना समान क्षमता क्या, दो व्यक्ति 2 दिनों में 2 इकाई कार्य करते हैं तो बटे में आ जाएगा 2 काम करते हैं ना। और ये दिया है 100 कार्य क्षमता वाले यानी कि 100 पुरुष उसी तरह के 100 कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो डी यहाँ पर लिख लेंगे और बटे में क्या आ जाएगा 100। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे डी का मान कितना आएगा डी बराबर 2 आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49 ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में और तीनों मिलकर 1 दिन में करता है। देखना समय और इफिशिएंसी एक दूसरे के अपोजिट होती है, चाहे तो आप बाद में एलसीएम लेकर लें, 2-3 तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। ये किसी कार्य को बी की तुलना में 2 गुने समय में, हम समय का अनुपात निकाले इफिशिएंसी का, क्योंकि इफिशिएंसी का उसका हमें उल्टा करना पड़ेगा। ओके ए बी सी तीनों का अनुपात निकाले ए बी और सी, समय का अनुपात निकाले पहले जैसे दिया ना लेंगे ऐसे ही लिखते हैं। ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय, ये अगर 2 घंटे लेता है तो ये 1 घंटे लेता है। अच्छा ये तुलना आप ऐसे करो ए को बीच में रखो, जो रिपीट होती है ना वैल्यू उसे बीच में रखें, यहाँ पर रखें बी ए और सी ऐसे करो। बी की तुलना में 2 गुने समय में, ये अगर 1 घंटे में करता है तो 2 घंटे में करता है। ये हमने बी ये ए बीच में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ भी ए के बारे में दिया था सेंटेंस है ना, यदि तीनों मिलकर कार्य 1 दिन में करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में, और ये भी है सी की तुलना में 3 गुने समय में। फिर से देखिए ए किसी कार्य को बी की तुलना में 2 गुने समय में करता है, बी अगर 1 घंटे में करता है 2 घंटे, फिर कहा है तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में, सी की तुलना में कौन ए, ये 3 गुने समय में करेगा। सी अगर 1 घंटे में करता है तो ये ए 3 घंटे में करेगा, ये अनुपात है। इस टाइप से जब अनुपात होते हैं उनकी ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे तो अनुपात में काफी क्वेश्चन आएंगे, कितना है 3, 2 की गुना करते हैं कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन ये तो समय का अनुपात है, हमें इफिशिएंसी का निकालना। अब इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना है 6, इससे डिवाइड करेंगे 2, ये आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा 3, यानी कि 2:1:3 नया अनुपात यह है इसका 2:1:3 और जोड़कर ये कितना आ जाएगा अनुपात, अगर तीनों की इफिशिएंसी जोड़ते हैं 2 और 1 3 और 3 6 है ना 6। आपको ये बताया था कि जो टोटल कार्य हुआ करता है हम इफिशिएंसी की और समय की आपस में गुना कर देते हैं। इफिशिएंसी समय कितना है इसमें कहा ना कि तीनों मिलकर 1 दिन देते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क बराबर 6 गुना 1 बराबर 6। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। ए की इफिशिएंसी पता है, ए की इफिशिएंसी कितनी, यहाँ से ए की इफिशिएंसी को और टोटल वर्क कितना है 6, तो ए कितने दिनों में करेगा 6/1 बराबर 6 दिन, 6 दिन आंसर है ना, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 40 40 क्वेश्चन इंपोर्टेंट। 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखना पहले तो आप इसमें टोटल वर्क देखना है, टोटल वर्क 4 ये है, इसमें 40 लोग और 40 दिनों तक कार्य करते हैं, तो हम मान लेंगे इसमें 1600 कार्य होना है 1600 मिनट। प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, तो शुरुआत में कितने व्यक्ति होंगे 40 व्यक्ति, और इन्होंने 40 दिनों तक कार्य कर सकते हैं, यानी कि जो शुरुआत के जो दिन होंगे उनकी हम बात करें तो 40 आ जाएंगे। और 10 दिन के अंतराल पर 10 दिन तक तो कार्य किया होगा, इन 40 ने 10 दिन तक कार्य किया है ना। फिर यहाँ से 5 निकल कर गए होंगे, फिर 35 बचे, दूसरे स्टेप में 35 आ जाएगा, फिर 5 कम होंगे 30 आ जाएगा 30 व्यक्ति, 30 से कम होंगे फिर 25 आ जाएगा, फिर कम होंगे फिर 20 आ जाएगा व्यक्ति,
पहले देखते हैं यहाँ तक कितना कार्य होता है। हर ग्रुप 10-10 दिन तक कार्य करता है। 40 व्यक्तियों ने 10 दिन कार्य किया, कितना कार्य होगा? यह आ जाएगा 400 कार्य, 400 इकाई, है ना, 400 यूनिट कार्य है। दूसरा फिर ये जो 35 है, इन्होंने भी अगले 10 दिन तक कार्य किया, कितना है? 350, 350 यूनिट। जो 30 है, इन्होंने भी 10 दिन तक कार्य किया होगा, इन्होंने कार्य कितना है इनका? 300। आगे 25 ने भी 10 दिन तक कार्य किया, कितना आ जाएगा जी? 250। और जो 20 है, इन्होंने भी 10 दिन तक कार्य किया, कितना है? 200 यूनिट। आप पहले इसको ऐड कीजिए कि ये 1600 हुए हैं, देखना 400, 300, 700, 750 और 300, 1050 और 250 कितना हो जाएंगे? 250, 1300 हुए, 1300 और 200, 1500। ये कार्य कितना हो गया यहाँ से? 1500 इकाई कार्य। ये जोड़कर कितना है? 1500 कार्य तो हो चुका, और कार्य कितना करना है? 1600। अब 100 की और कमी है, 100 कार्य। 100 को कितने लोग करेंगे? फिर 5 इसमें से कम हो जाएंगे, यानी कि आ जाएगा 15 व्यक्ति। लेकिन 15 व्यक्ति अगर 10 में हम गुना करें तो 150 आएगा, हमें तो 100 ही रखना है। अगर 15 व्यक्तियों को करना है तो क्या लिखें हम इसको? कार्य कितना होना है टोटल? 100 कार्य होना चाहिए, 100/50। ये कितना आएगा? 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 20/3। तो टोटल अगर इधर हम कार्य जोड़ते हैं कितना? 1600 कार्य। और यहाँ से दिन जोड़ते हैं 10, 20, 30, 40, 50। 50 और 20/3, 20/3 को हम लिखेंगे 6 से ही 2/3, तो 50 दिन और ये दिन आ जाएंगे 50 और प्लस ये जो 15 व्यक्ति कितने दिन तक कार्य करेंगे? 6 से ही 2/3 दिन तक, यानी कि आ जाएगा 56 से ही 2/3। टोटल इतना कार्य लगेगा, इतना समय कार्य करने में ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं।